आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम के बारे में, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैरिड कपल से जुड़ा हुआ ये हो सकता है ये समस्या। और इस समस्या का नाम है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस या यूट्राइन हाइपोप्लेसिया, या फिर इसको इन्फेंटाइल यूट्रस भी कहा जा सकता है। यानी आपकी महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का डेवलपमेंट नहीं होना, वो छोटी रह जाना। महिलाओं की जो बच्चेदानी है, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है महिलाओं के लिए। और यह जब प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। पीरियड्स के लिए जो मंथली साइकिल होती है उसके लिए इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब यह बच्चेदानी जो होती है, ये जो यूट्रस होता है, ये जब डेवलप नहीं होता है महिलाओं में एज के साथ में, तो उस कंडीशन में कई दिक्कतें आती है। महिलाओं को पीरियड से संबंधित समस्याएं आती है, उनको प्रेगनेंसी में उनको परेशानी आती है। आज का वीडियो इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया ताकि मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर सकूं, जानकारी दे सकूं कि आखिर जो ये यूट्राइन हाइपोप्लेसिया जो है, या जो ये स्मॉल जो यूट्रस होता है, इन्फेंटाइल यूट्रस जो होता है, वो क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे, और इसके साथ साथ इसके उचित उपचार की भी हम बात करेंगे। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह की जब कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आगे आपको जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। मैरिड कपल को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, वो कंसीव नहीं कर पाती उनकी फीमेल पार्टनर, और उसकी वजह से उनको संतानहीनता की उनको शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। उनके पीरियड्स में उनको काफ़ी समस्या आती है। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर जो ये यूट्रस होता है वो होता क्या है और कहाँ स्थित होता है। यूट्रस जो होता है वो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। और यह जो यूट्रस होता है, यह यूट्रस साइड में जो ओवरी से जुड़ा होता है थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स, और उसके साथ साथ ही यह जो यूट्रस होता है बाहर सर्विक्स, और सर्विक्स से बाद में वेजाना के द्वारा ये बाहर शरीर से बाहर खुलता है। और यह जो यूट्रस होता है, जब महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है, उसमें फिर जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है यह इसी यूट्रस या बच्चेदानी में होता है, इसीलिए इसको बच्चेदानी कहा जाता है। कभी कभी किसी कारण से यह जो यूट्रस होता है इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से महिलाओं में काफ़ी दिक्कतें आती है। अब हम बात करते हैं इससे कौन से कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है महिलाओं में जो उनका जो हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से ऐसा अक्सर हो सकता है। क्योंकि जो महिलाओं में ओवरी इनसफिशिएंसी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, हार्मोन की कमी हो जाती है, और उसके कारण उनको पीरियड से संबंधित उनको समस्याएं आना शुरू हो जाती है। और उस वजह से उनको यह जो यूट्रस में समस्या होती है वो देखने को मिल सकती है, जब उनकी ओवरी प्रॉपर काम नहीं करती है तो। और उसी वजह से हार्मोन नहीं बनेंगे, और हार्मोन के नहीं बनने की वजह से उनके जो यूट्रस होता है या उनके जो ऑर्गन होता है, उनको डेवलपमेंट में, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनको डेवलपमेंट में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और ये इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है, एक बहुत ही रेयर कारण होता है, रेयर कॉज होता है, वो होता है कि उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जब कुछ फंक्शनिंग में जब उनको दिक्कत आती है, उसकी वजह से भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। इसके अलावा बाई बर्थ की हम बात करें, जब भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो माँ के पेट में जब होता है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के अंदर ही जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और उसकी वजह से उनके शरीर में जो बाकी के डेवलपमेंट तो होते हैं, लेकिन उनका जो यूट्रस होता है वो यूट्रस डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी महिलाओं में आगे जाकर ये इन्फेंटाइल यूट्रस की समस्या जो होती है वो देखने को मिल सकती है। और अक्सर इसका पता चलता है जब वो 12-13 साल की जो एज होती है, उस एज में जब गर्ल्स आती है, लड़कियां आती है, उनको जब समय के साथ जो पीरियड्स या जो होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनका डाउट जाता है, उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली मेम्बर्स का, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये यूट्रस में कुछ समस्या आ रही है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, सिम्टम्स की। तो जब कभी भी गर्ल्स की जो प्यूबर्टी की जो एज होती है, 12-13 साल की जो एज होती है, उस एज के साथ में जो उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके साथ में उनके जो शरीर में बदलाव आने चाहिए, जैसे उनके शरीर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो जब डेवलपमेंट नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है, खास तौर से इसमें हम बात करते हैं उनके पीरियड्स जो स्टार्ट होने चाहिए, अगर वो नहीं होते हैं, कुछ समय वेट करने के बावजूद भी उनको जब पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तब अपने पेरेंट्स के साथ जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास में जाके मिलते हैं, तब उनको सोनोग्राफी करा के जब देखा जाता है तो पता चलता है कि उनके शरीर में यह जो एक समस्या है, कि वो प्रॉब्लम है, वो देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से उनको जो पीरियड्स है समस्या आ रही है, और तब पता चलता है कि उनको इन्फेंटाइल यूट्रस है। इसके साथ ही
जब उनके शरीर में बाकी के डेवलपमेंट होते हैं एज के साथ साथ में, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो जब वो लड़कियों में जो शरीर में बदलाव आते हैं, जब उनके शरीर में ये बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं, तब पता चलता है कि उनके साथ में ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कुछ हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या उनके शरीर में कुछ विकार तो नहीं है। तब इसकी जांचें होती है, तब पता चलता है। इसके अलावा जब पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है या पीरियड्स में कुछ समस्याएं होती है, या जब शादी को लंबा समय हो जाता है, तब भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो उस वजह से भी महिलाओं में जब जांच कराई जाती है तब पता चल सकता है कि कहीं उनको यूट्रस में कुछ समस्या तो नहीं है, इन्फेंटाइल यूट्रस तो नहीं है। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर इन्फेंटाइल यूट्रस है। तो इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस में कुछ कॉमन जांचें हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करा के देखा जा सकता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हार्मोन की जांच होती है जो कि करवा के देखी जा सकती है, जिसकी सहायता से पता चल सकता है कि कहीं इन्फेंटाइल यूट्रस तो नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इस तरह की कंडीशन में दी जा सकती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको कुछ हार्मोनल कोर्स जो होता है वो दिया जा सकता है, हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है अगर संभव होता है तो। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उनको मिसकैरेज का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा कई दफ़ा ऐसी कंडीशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर कुछ खास दवाइयों की मैं यहाँ पे बात करूँ जो कि अक्सर क्लिनिक में काम में ली जाती है, जिसके कि अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो इसमें जैसे कि ऊफोरिनब एक अच्छी मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा प्लम्बम मैट एक अच्छी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा थायरोडिनम एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन और सिम्टम के आधार पर देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी समस्या आए, हमेशा अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस में उनके ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी इन्फेंटाइल यूट्रस के बारे में, यूट्राइन हाइपोप्लेसिया के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में जानकारी शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।